मैं भी हूँ माता की लड़की हूँ, मेरे ऊपर 6 मुकदमे लगे, जेल में गई, मेरे भाई का मर्डर हुआ है। मैंने बताया शासन सत्ता वालों को कि जब तक मेरे शरीर पर एक खून की बूंद है ना, तब तक मैं बहुजन समाज के लिए लड़ती रहूंगी। मुझे मरना पसंद है, लेकिन सामान्य शाहियों के सामने मुझे झुकना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं देश की सच्ची मूल निवासी हूँ। मैं जिस गांव से हूँ, पहला विधायक जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, मेरे विधानसभा से मेरे गांव से 2 बार विधायक बने। मैं उस गांव की उस मिट्टी से हूँ, मेरे गांव से 12 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उस गांव की हूँ मैं, बहुजन समाज की हूँ। मेरे खून में महापुरुषों का अगर एक भी अंश होगा, कभी भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज नहीं तो कल जब भी आप मुझे कभी भी अगर आप लोगों ने सदन भेजने का काम किया, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर बहुजन समाज पर अगर कभी आज आ जाएगी, मैं कुर्सी को लात मार दूंगी, आप लोगों के साथ खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे अपना समाज चाहिए। जिस दिन मेरा समाज नहीं मेरे साथ होगा, कोई साथ नहीं देने वाला होगा। यह महिलाओं को सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को बरगलाया जाता है। तो आप लोग इनके बहकावे पर मत आइए, संविधान को पढ़िए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को पढ़िए, सावित्रीबाई फुले जी के विचारों को पढ़िए। वो सावित्रीबाई फुले हमारे लिए कितना किया कि लोग उनके ऊपर मिट्टी कीचड़ फेंकते थे और वो महिलाओं के लिए काम करती थी, वो भी बहुजन समाज की थी। और जानते कौन फेंका था सबसे पहले? हमारे ही बहुजन समाज के लोगों के द्वारा उनको प्रताड़ित करवाया जाता था, गोबर फेंकवाया जाता था, क्योंकि वो तो आगे जल्दी आएंगे नहीं, आप लोग थे। तो जब कोई घटना कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले वो आप लोगों को आगे कर देते हैं, वो लोग पीछे रहते